मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम बात करने जा रहे हैं से के बाजार नियम के बारे में, जो कि प्रतिष्ठित जो सिद्धांत है उसका आधार माना जाता है। से का बाजार नियम प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्र का एक अविभाज्य अंग तथा उनके उत्पादन एवं रोजगार सिद्धांत का आधार है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.बी. से ने 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जिस आर्थिक धारणा का प्रतिपादन किया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, उसे उसी के नाम से का बाजार नियम के नाम से जाना जाता है। यानी कि से जो जे.बी. से थे, उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया 19वीं शताब्दी में, और वो नियम ये था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग को उत्पन्न कर लेती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये जो नियम जो जे.बी. से ने दिया, उनके नाम से ही ये नियम जाना जाता है, से का बाजार नियम। से के बाजार नियम में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। अतः अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उनके लिए मांग का बाजार स्वयं उत्पन्न हो जाता है, जिससे कभी कभी अति उत्पादन तथा बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि दीर्घकाल में बाजार में पूर्ति एवं मांग एक दूसरे के बराबर हो जाती। कहने का मतलब ये है कि जब मांग और पूर्ति जब दोनों बराबर होते हैं तो अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति आ जाती है, और मांग और पूर्ति बराबर जो होते हैं वो से के नियम के अनुसार यहाँ पर मांग और पूर्ति सदैव बराबर होते हैं, क्योंकि प्रोफेसर से ये कहते हैं कि जितने मूल्य के बराबर उत्पादन किया जाता है उतने मूल्य के बराबर बाजार में उसकी मांग स्वयं उत्पन्न हो जाती है, और इसीलिए मांग और पूर्ति में साम्य बना रहता है, अर्थात अति उत्पादन की कोई संभावना यहाँ नहीं रहती। ऐसा कहना था प्रोफेसर से का। से की धारणा थी कि जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, वैसे ही उस वस्तु के तुल्य बाजार में दूसरी वस्तुओं की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब कोई उत्पादक किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है तो वह अपनी आवश्यकता संतुष्टि के लिए बदले में दूसरी वस्तुओं की मांग करता है। अतः किसी भी उत्पादन से तुरंत दूसरी वस्तुओं की मांग उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन अथवा उसके द्वारा की जाने वाली पूर्ति स्वयं अन्य वस्तुओं के लिए मांग बन जाती है, और अंततः समाज में वस्तुओं की कुल मांग वस्तुओं की कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। यानी कि प्रोफेसर से ये कहते हैं कि जब कोई उत्पादनकर्ता किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उस उत्पादनकर्ता को अपने जो उत्पादन कर रहा है उस वस्तु के अलावा अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। तो अपना जो अतिरिक्त उत्पादन है वो बाजार में बेचने को तैयार रहता है। तो इसलिए इसका जितना अतिरिक्त उत्पादन होता है उस अतिरिक्त उत्पादन के मूल्य के बराबर मांग उत्पन्न हो जाती है, और बाकी का जो मांग है वो स्वयं उत्पादन करता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर से ये कहते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना सदैव लाभकर होता है, अति उत्पादन नहीं होता।
और क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कहते हैं कि जितने मूल्य के बराबर उत्पादन होता है, उतने मूल्य के बराबर ही अर्थव्यवस्था में नई मांग सृजित हो जाती है। तो यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर बने रहते हैं। तो जब मांग और पूर्ति बराबर बने रहते हैं तो अति उत्पादन और बेरोजगारी की जो स्थिति है वो अर्थव्यवस्था में देखने को नहीं मिल सकती। ऐसा कहना था प्रोफेसर जे बी से का। अब हम बात कर रहे हैं कुछ जे बी से के नियम की कुछ आधारभूत मान्यताओं के बारे में। इसमें पहली जो मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार है, परंतु यदि कभी अल्पकाल में बेरोजगारी हो तो बेरोजगार साधनों को काम पर लगाने से उन्हें आय प्राप्त होगी तथा उत्पादन बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होगा उतनी ही साधनों को प्राप्त आय के बराबर मांग उत्पन्न होने से बाजार में पूर्ति और मांग में समानता से उत्पादन तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर नहीं पहुंच जाती। यानी कि प्रथम जो मुख्य जो मान्यताएं मानकर चलते हैं प्रोफेसर जे बी से, और वो ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। लेकिन यदि मान लें कि कहीं बेरोजगारी की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में प्रोफेसर जे बी से कहते हैं कि बेरोजगार साधनों को काम पर लगाया जाए, और यदि उनको काम पर लगाया जाता है तो इससे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन यदि बढ़ता है और बेरोजगार साधनों को काम पर लगाया जाता है तो उन साधनों को आय प्राप्त होगी और उस आय से वो मांग करेंगे अन्य वस्तुओं और सेवाओं की। कहने का मतलब कि मांग और पूर्ति स्वतः दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जे बी से का ये कहना है यहाँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना सदैव ही हितकर होगा, लाभकर होगा। कहीं अति उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि जितने मूल्य के बराबर उत्पादन होगा उतने मूल्य के बराबर स्वतः मांग उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण मान्यता कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान रहती है, जिससे बाजार में साधनों एवं वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में स्वतः संतुलन होता रहता है। यानी कि से का ये कहना था कि वस्तु बाजार में और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान रहती है। वस्तु बाजार में जहां वस्तुओं की कीमतें वस्तुओं की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है, और दूसरी ओर साधन बाजार के अंतर्गत उत्पादन साधनों की मांग और पूर्ति के माध्यम से तय होती है। यानी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति देखने को मिलती है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था जिसमें कहा है कि सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन, कीमत, वितरण, अन्य जो सभी घटक हैं, आर्थिक तंत्र हैं, उन पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कीमतें स्वतंत्र रूप से, चाहे वो साधनों की हो और चाहे वस्तुओं की हो, स्वतंत्र रूप से मांग और पूर्ति के माध्यम से निर्धारित होती हैं। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप, कोई रोल नहीं होता। मुद्रा की तटस्थता से का बाजार नियम मुद्रा को तटस्थ मानकर चलता है। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है, यह उत्पादन को प्रभावित नहीं करते। यानी कि यहाँ पर मुद्रा की मात्रा में यदि हम परिवर्तन करते हैं, मुद्रा की मात्रा को कम या ज़्यादा किया जाता है, तो इससे वास्तविक उत्पादन पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा, ना ही इसका कोई रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। केवल जो मौद्रिक घटक हैं उनमें इसका परिवर्तन होता है। एक और महत्वपूर्ण जो मान्यता है, संचय प्रवृत्ति का अभाव। प्रोफेसर से का नियम इस मान्यता पर भी आधारित है कि जितनी आय होती है वह सारी की सारी उपभोग पर व्यय कर दी जाती है, और अगर उपभोग पर व्यय नहीं की जाती तो पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च कर दी जाती है। अतः समाज में संपूर्ण आय समाज के संपूर्ण व्यय उपभोग व्यय प्लस पूंजीगत व्यय के बराबर हो जाती है। यानी कि एक महत्वपूर्ण मान्यता जो प्रोफेसर से की है, वो कहते हैं कि संचय प्रवृत्ति का अभाव, इसका मतलब है कि लोगों के पास जितनी आय प्राप्त होती है लोगों को, वो उस सारी की सारी आय को खर्च करने के लिए तत्पर होते हैं। यानी कि संचय प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है, और इसीलिए मांग और पूर्ति में दोनों साम्य में होते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर जे बी शे का जो नियम है, बाजार नियम है शे का, कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, की पूर्ति स्वयं अपनी मांग को उत्पन्न करती है, ये नियम प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है उसका एक आधार कहा जा सकता है।